क्या आपको पता है ये 5 रूल्स जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आप जो लॉस करते हैं उसको रिकवर के चक्कर में और ज्यादा लॉस करते हैं। ये भी पता है कि आप एक है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप है ना 5 से 6 मिनट दीजिएगा तो ये रूल्स आपको पता भी चल जाएगी और इसको फॉलो करने से आगे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अगर एक भी मिस कर दिए तो वही जो आप है ना घिसा पिटा करते हो कि आज है ना प्रॉफिट के चक्कर में लॉस करते हो, फिर उसको रिकवर करते हो, फिर उसको लॉस करते हो, फिर रिकवर के चक्कर में आपका कोई प्रॉफिट नहीं दिखता, सिर्फ आप है ना रिकवर के ही चक्कर में रहते हो। तो ये सारी पॉइंट इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आपको लिख रहा होगा कि ट्रेडिंग लाइक्स और रोबोट क्या होता है। ट्रेडिंग लाइक्स और रोबोट का मतलब ही क्या होता है कि एक रोबोट की तरह आप, रोबोट का क्या होता है, एक फीलिंग्स नहीं होती है, कोई आपको ग्रीव या ओवर थिंकिंग या इमोशन कुछ नहीं होता है। सिर्फ उनका एक ही काम होता है कि आपको आज टारगेट दिया गया इतना काम का, इतना काम कीजिए, उड़ जाइए। अगर वो लॉस हो रहा है तब भी, प्रॉफिट हो रहा है तब भी, आप वहां से हट जाइए। उस तरह से आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि अगर आज है ना आपको है ना ट्रेड में लॉस हो रहा है तो कल आप जाके फिर भी है ना आप है ना ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसको रिकवर करना है। अपने इमोशन में आके है ना और ज्यादा है ना लॉस कर दीजिए। तो ये चीज आपके नहीं होना चाहिए। आप है ना एक रोबोट की तरह आप ट्रेड कीजिएगा, तब आप है ना एक है ना सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरा रूल्स आपको दिख रहा होगा, सेट योर डेली लिमिट लॉस। सबसे पहली बात, लॉस क्यों लिमिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो अनगिनत है, आप कितना भी प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क कितना पे लेना चाहते हो, 5,000 10,000 कैसा अमाउंट है, अगर आज आपका 5,000 लॉस हो गया तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब आज आप 5,000 का लॉस ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 5,000 रुपया है और आप सोच रहे हो कि लॉस हो रहा है तो हो रहा है, हम तो कैसे भी करके रिकवर कर लेंगे, तो ये आपका मूर्खाई है, इस पे नहीं आइए। अगर आपके पास 5,000 रुपीज है तो आप रिस्क कितना का ले रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि आप है ना इस पे रिस्क ले लो कि आपके पास टोटल अमाउंट 5,000 है और उसमें से आप है ना 4,000 का लॉस कर रहे हो, 1,000 बच रहा है, तो ये आपका है ना पूरा पैसा चला गया। हाँ, यहीं पे आपका 5,000 10,000 डेली आपका लॉस टारगेट होना चाहिए कि आज हम कितने लॉस के बाद उठ जाएंगे मार्केट से। ये नहीं कि कितने प्रॉफिट के बाद, कितने लॉस के बाद हम मार्केट से उठ जाएंगे। तो ये आपका सेट होगा तो आपका उतना लॉस अगर 2 ट्रेड में ही हो गया तो आप वहां से उठ जाओगे। ये नहीं कि आप बैठ के इंतजार करोगे कि कैसे हम उसको रिकवर करें। सबसे मेन पॉइंट यही रहता है हर ट्रेडर का कि वो रिकवर के चक्कर में और ज्यादा लॉस कर लेते हैं। तो अपने इमोशन, अपने रिकवरी और डेली लॉस को मेंटेन कीजिए। कब मेंटेन कीजिएगा, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। रोज है ना आप एक लिमिट सेट कीजिए, लिमिट को है ना क्रॉस करने का एक ठान लीजिए। अगर हम लिमिट को क्रॉस करें तो मेरा पैसा ही नुकसान में जा रहा है, किसी और का नहीं। लालच मत कीजिए कि कहीं मेरा रिकवर हो जाए, ये नहीं, कल भी आप ही का है, कल भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए छोड़ दीजिए, कल एक नया माइंडसेट से आइए, फिर ट्रेड कीजिएगा तो एक पॉजिटिव वे में आपका कहीं आपका है ना प्रॉफिट हो, ना कि आप निगेटिव वे में आप कीजिएगा तो वही लॉस हो जाएगा। तीसरी क्या है, कीप अवे फॉर सोशल मीडिया ट्रेडिंग। क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे है ना कोई भी न्यूज आया, जैसे आपको पता है कि मार्केट है ना ऐसे उठने वाली है, लेकिन आपको कोई न्यूज आया सोशल मीडिया, टेलीग्राम से या किसी पे ज्वाइन हो या सोशल मीडिया से कोई आया कि ये मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो आप अपना जो है ना टेक्निकल एनालिसिस या जो भी आपका है ना नॉलेज है उसको छोड़ के आप इस पे चले जाते हो कि आप देखते हो कि नहीं कहीं इनका बात तो सच नहीं है, तो आप सेल कर लेते हो या आप बाय बाय करने लगते हो। तो इस चक्कर में आपका लॉस हो जाता है। तो आप जब ट्रेड कीजिए, ट्रेडिंग टाइम में आप है ना इस सब सोशल मीडिया को साइड में कर दीजिए, जिससे आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपके बलबूते पे होगा। ये नहीं कि आपके है ना किसी ने कह दिया कि हाँ नीचे जाएगा तो इसलिए आप नीचे सोचे कि बाय कर लेते हैं, किसी ने कह दिया ऊपर जाएगा तो आप सेल कर दिए। ये सारी चीजें से आप है ना हट के रहो। जब आप है ना देखो कि जब है ना
ट्रेडिंग से हटो, तब देखो कि जो बताया गया था वो सच भी हुआ या नहीं हुआ, तब आप है ना उनके बात को माने कीजिए। ऐसे ही किसी की बात को नहीं माना कीजिए, और 100 में से एक बार तो सभी के बात सच हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं। देखिए देखिए कि उनका बात कितना बार सच हो रहा है। पांचवा क्या है, ओनली लिक्विडिटी स्टॉक सिलेक्शन। क्या होता है कि हम कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तब भी, अगर आप इंट्रा कर रहे हो तब भी, या आप स्विंग कर रहे हो तब भी, या ऑप्शन कर रहे हो तब भी, ये चारों में से अगर कोई भी कर रहे हो तो आपको लिक्विडिटी वाली स्टॉक ही सिलेक्ट करना है। आप ऐसे ही किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कीजिएगा। सबसे ज्यादा खासकर तो जब आप इंट्रा करते हो और स्कैल्पिंग करते हो, तो अगर कोई भी आपका ऐसे ऐसे चल रहा है, क्योंकि 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर में आप है ना स्कैल्पिंग करते हो, अगर कोई लिक्विडिटी और वॉल्यूम उसका अच्छा नहीं हुआ तो क्या लगता है कि आप है ना वहां पे फिर ले पॉजिटिव वे में आएगा? नहीं, वहीं पे आपका लॉस हो जाएगा। इंट्राडे में आपको पता है कि एक दिन में बाय करना है, एक दिन में सेल करना, वहां पे भी आपको है ना लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी वाली स्टॉक को ही सिलेक्ट करना है। ऐसे ही कोई भी स्टॉक को नहीं सिलेक्ट कीजिएगा। इसको तभी आप सीख सकते हैं जब आपको है ना टेक्निकल एनालिसिस आएगा, क्योंकि जब आप ट्रेड करने जाते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो एक ई बुक है जो बेसिक से एडवांस तक आपको है ना टेक्निकल एनालिसिस सिखाएगी, तो उसको जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक कीजिएगा, और बहुत कम प्राइस में है, तो ऑफर में मिल रही है, तो आप उसे एक बार बाय जरूर कीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख के करते हो, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इमोशन के चक्कर में आया तो लॉस करेगा। अगर आपको लगता है कि हम दिल की बात सुने कि एक बार और एक बार और, तो उसमें आप लॉस करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया या कॉल्स आ रहा है, वो बोल रहा है कि ऊपर जा रहा है तो हम इसलिए ले ले, तो वहां पे भी आपका एक बार प्रॉफिट 4 बार लॉस। ये सारी चीजों को आप लिक्विडिटी वाले स्टॉक को सेलेक्ट करना। डोंट ओवर ट्रेड। आपको हम बता दें कि ओवर ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि है ना जब आप ओवर ट्रेड करते हो तो आपको यही रहता है कि रिकवरी। क्यों किया जाता है ओवर ट्रेड? अगर आपका लॉस हो गया 2 बार, आप सोचते हैं एक बार भी हम एक बार और करते हैं, कहीं मेरा ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए, फिर एक बार के चक्कर में 3 बार लॉस हो गया, फिर एक बार के चक्कर में 4 बार लॉस हो गया। इस तरह से आपका लॉस का जनसंख्या बढ़ते जाता है, प्रॉफिट का जनसंख्या घटते जाता है। यहीं पे आपका एक लिमिट होगा कि आज हम 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेंगे। यही आपका लिमिट होगा कि आज है ना लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम 4 ही ट्रेड लेंगे। तब वहां पे आपका लॉस होगा तो आज आप उठ जाओगे मार्केट से, और कल के लिए वेट करोगे कि कल जो भी होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, और एक थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग से आओगे मार्केट में, फिर आप ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। और ओवर ट्रेड तो बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस क्रॉस हो जा रही फिर से उस ट्रेड में मत घुसिएगा, क्योंकि जब तक आप है ना उसको ट्रेड लीजिएगा तो फिर से आपका लॉस ही होगा। क्योंकि आप देखोगे कि वो हम तो बेच दिए, उसके बाद वो नीचे आ रहा है तो हमको ले लेना चाहिए, ऊपर जा रहा है तो ये सारी चीजें मत कीजिएगा। ठीक है, आपको अगर कोई पॉइंट इससे पूछना होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।